Good morning students. Today we will continue with the numerical questions of chapter motion. हम लोगों ने कल हम लोग जब 3 दिन क्लासेस में थे तो अपने क्या पढ़ रहे थे, मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। मोशन का चैप्टर की वीडियो आपको पहले भेजी हुई है, लेकिन इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वो मैंने अब क्लास के अंदर कराने स्टार्ट किए हैं। कल मैंने आपको 5 क्वेश्चन करने दिए थे, तो उसको मैं बता देती हूँ कि किस तरह से सोल्यूशन होना है। मैंने आपको एक पहला क्वेश्चन दिया था कि एक बॉडी है, वो सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रही है। एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ के अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही है, जिसकी रेडियस कितनी है, r है। एक बॉडी है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है जिसकी रेडियस है r। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट द बॉडी व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ ए रिवोल्यूशन। यानी ये कह रहा है कि अगर मान लो एक बॉडी है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो बॉडी हाफ रिवोल्यूशन के बाद, जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करती है, तो हाफ रिवोल्यूशन के बाद उसकी डिस्टेंस और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये अपने को बताना है। तो स्टूडेंट्स ये हाफ रिवोल्यूशन के अंदर ए से लेकर बी पॉइंट तक पहुंच जाएगी, क्योंकि अगर ये फुल रिवोल्यूशन होता तो ये क्या हो जाता कि वापस से बॉडी कहाँ पर आ जाती, ए के ऊपर आ जाती। और जब भी बॉडी जिस स्टार्ट पोजीशन से चलना स्टार्ट करती है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होती है, तब क्या होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। लेकिन अपने देखते हैं कि ये बॉडी है हाफ रिवोल्यूशन करती है, यानी ए से जाकर कहाँ पर रुक जाती है, बी पर रुक जाती है। तो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है वो है ए, और फाइनल पोजीशन है बी। और हम लोग जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अपने क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानेंगे। तो इसकी रेडियस r है, तो ये भी इसकी रेडियस है, ये भी कितनी हो जाएगी, r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, r प्लस r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r। यानी इसका बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब अपने इसकी बात करते हैं डिस्टेंस की। तो स्टूडेंट्स जब भी डिस्टेंस है तो यहाँ पर बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ के बाहर मूव कर रही है। जब कोई भी बॉडी है सर्कुलर पाथ के बाहर मूव करती है, स्क्वायर फील्ड के बाहर मूव करती है, रेक्टेंगल के बाहर मूव करती है, तो हमेशा क्या किया जाता है, अगर जब बाहर का लिया जाता है तो वो सरकमफ्रेंस ली जाती है। सर्किल के लिए अपने वर्ड यूज करते हैं सरकमफ्रेंस, और बाकी सभी के लिए क्या यूज करते हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे कि बाहर मूव कर रही है, तो अपने क्या लेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। और सरकमफ्रेंस निकालने के लिए सर्किल के अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो देखो स्टूडेंट, अगर ये पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन करती तब तो क्या हो जाता, 2πr। लेकिन अपने को पता है कि रिवोल्यूशन कितना है, हाफ है। रिवोल्यूशन कितना है, हाफ है। तो डिस्टेंस ऑफ हाफ रिवोल्यूशन, डिस्टेंस ऑफ हाफ रिवोल्यूशन, तो 2πr को अपने क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से 2 कट गया, तो अपने पास क्या आ जाएगा, πr। तो इसका डिस्टेंस प्रूफ कितनी हो जाएगी, πr हो जाएगी। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब है सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको कल दिया था। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था कि इफ ऑन ए राउंड ट्रिप, अगर एक राउंड ट्रिप है, तुम लोग राउंड ट्रिप पर 6 किलोमीटर मूव करते हो। ए है, यहाँ से राउंड ट्रिप पे अपने ने मूव करना शुरू किया है। ये कह रहा है कि इफ ऑन ए राउंड ट्रिप यू ट्रैवल 6 किलोमीटर एंड देन अराइव बैक, और वापस से क्या हो जाते हो, अपने घर पे वापस से, ये तुम्हारा घर है, घर पर क्या हो जाते हैं, वापस पहुंच जाते हो। तो व्हाट डिस्टेंस हैव यू ट्रैवल्ड, व्हाट इज योर फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा जो एक्चुअल पाथ बॉडी कवर करती है उसी को अपने क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर 6 किलोमीटर मूव किया है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, 6 किलोमीटर। लेकिन जहां से अपने ने चलना शुरू किया था वहीं पर अपने वापस पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। तो यानी जब अपने राउंड ट्रिप पे मूव कर रहे हैं, वापस घर आ रहे हैं, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी वो हो जाएगी 6 किलोमीटर, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि एक कार है 100 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। एक कार है, वो ए से बी जा रही है, ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर, वो जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जब वो वापस लौट कर आती है, तब वो क्या करती है, वापस से कितनी स्पीड पे आती है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आती है। तब अपने को क्या बतानी है, उसकी एवरेज स्पीड
बतानी है। तो बेटा कभी भी इसके अंदर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके अपने निकालते हैं एवरेज स्पीड। पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था एक मोटरसाइकिलिस्ट वाला, उसके अंदर डिस्टेंस नहीं दे रखी थी, तब अपने ने डिस्टेंस क्या मान ली थी, x मान ली थी। लेकिन यहाँ पर अपने को डिस्टेंस क्या दे रखी है, दे रखी है। अब अपने को एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही होता है। टोटल डिस्टेंस तो चलो पता लग जाएगा कि 100 किलोमीटर गए और 100 किलोमीटर वापस आए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 200 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन अपने पास टाइम नहीं है, तो टाइम निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, देखो जब वो गया है तब डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ए से बी गया है तब डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, और टाइम स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 100 अपॉन में 60, 2 5 10 2 3, यानी कितना हो जाएगा 5.3 आवर। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टाइम कितना आ जाएगा 5.3 आवर। अब अगर वो वापस बी से ए में आता है तब डिस्टेंस तो कितनी है, 100 किलोमीटर है, लेकिन अब स्पीड कितनी हो रही है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम आ जाएगा 100 अपॉन में 40, यानी 5/2 आवर। अब टोटल डिस्टेंस आपको पता है, एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस भी चाहिए। टोटल डिस्टेंस है 100 + 100, यानी कितना हो गया, 200 किलोमीटर हो गया। टोटल टाइम एक टाइम है 5/3 आवर, दूसरा है 5/2 आवर, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 5 10, 2 3 6, 3 5 15, यानी कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 25/6 आवर। कितना हो जाएगा टोटल टाइम, 25/6 आवर। अब अपने को एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अगर अपने 200 के नीचे 25/6 करते हैं तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो इसलिए अपने क्या करते हैं, फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अपने क्या करते हैं, एवरेज स्पीड निकालने के लिए यहाँ पर अपने यही तो बोलते हैं कि टोटल डिस्टेंस को अपने ने क्या किया, टोटल टाइम से डिवाइड किया। तो अपने क्या करते हैं, डिवाइड का निशान लगा लेते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 200 डिवाइड बाय 25/6, 200 को बड़ा करके लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो 6/25, 25 8 जा 200, तो क्या हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने आपको कल क्लास के अंदर दिए थे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो ये इस तरह से क्या होंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपको नहीं सॉल्व हो रहे तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत पॉज करके आप कर लेना। और अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी वीडियो से नहीं समझ आ रहे हैं, भी नहीं उतारा जा रहा है, तो आप मेरे को कॉल कर देना, एक बच्चा, या मैसेज कर देना कि मैडम इन क्वेश्चंस को सोल्व करके भेज दो। तो मैं क्या करूँगी कि आपको ग्रुप के अंदर क्वेश्चंस को सोल्व करके भेज दूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो एक क्वेश्चन है, एक ट्रेन, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि एक 120 किलोमीटर का ट्रैक है। क्या दिया था, एक 120 किलोमीटर का ट्रैक है जिस पे एक ट्रेन चल रही है। तो जो ट्रेन है वो फर्स्ट 30 किलोमीटर तो की स्पीड से कवर कर रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रही है। फर्स्ट तो किससे कर रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रही है। अब ये कह रहा है कि आगे कितने रह गए, 30 किलोमीटर हो गए, तो बाकी कितने रह गए, 90 किलोमीटर रह गए। बाकी 90 किलोमीटर किस स्पीड से ट्रैवल करे कि एवरेज स्पीड क्या आ जाए, 60 किलोमीटर पर आवर आ जाए। ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कि एक 120 किलोमीटर का ट्रैक है जिस पे एक गाड़ी चल रही है, वो शुरू वाले 30 किलोमीटर तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। वो कह रहा है कि आगे वाले 120 किलोमीटर किस स्पीड से वो कवर करे, सॉरी आगे वाले 90 किलोमीटर किस स्पीड से कवर करे कि उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाए, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उल्टा करना स्टार्ट करते हैं, मतलब लास्ट से स्टार्ट करते हैं। एवरेज स्पीड निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एवरेज स्पीड आपको क्वेश्चन में देखी है 60, टोटल डिस्टेंस देखी है 120, टाइम आपके पास है नहीं। टाइम को अपने इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में ले लेंगे, 60 × t = 120, तो t = क्या हो जाएगा 120 अपॉन में 60, यानी कितना हो जाएगा 2 आवर। अपने पास टाइम कितना आ गया, यानी टोटल जो जर्नी करनी है उस ट्रेन ने, उसको कितना घंटे लगने चाहिए, 2 घंटे लगने चाहिए, 2 आवर लगने चाहिए। अब देखो स्टूडेंट,
पहले वाली 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर की स्पीड डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रही है। तो टाइम निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 30, स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो अपने पास टाइम कितना हो गया 1 आवर। 1 आवर तो उसने क्या किया 30 किलोमीटर चलने के अंदर ही क्या कर दिया वेस्ट कर दिया। अब बाकी डिस्टेंस कितनी रहेगी, डिस्टेंस रहेगी 90 किलोमीटर, क्योंकि 30 किलोमीटर चल चुके हैं, बाकी कितनी रहेगी 90 किलोमीटर। रिमेनिंग टाइम, अब टाइम कितना बच गया, टोटल टाइम था कितना 2 आवर्स का, कितना था 2 आवर का, और 1 आवर क्या हो गया उसके अंदर से वेस्ट हो गया, तो रिमेनिंग टाइम क्या बच गया 2 - 1 यानी क्या बच गया 1 आवर बच गया। स्पीड निकालनी है, स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस थी 90, टाइम था 1, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से मतलब अगर उसको एंटायर ट्रिप है अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करनी है तो उसे क्या करना पड़ेगा 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे वाले 90 किलोमीटर कवर करने पड़ेंगे। अब देखो मैं आपको और क्वेश्चंस बताती हूँ कि किस तरह से सॉल्व करने हैं। 1 मिनट। जैसे एक है, जैसे कोई भी स्पीड है उसको अगर मीटर पर सेकंड में, अगर कोई भी स्पीड है अगर वो किलोमीटर पर आवर में देखे हैं तो उसको अपने को किस में चेंज करना होता है मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करना होता है। किलोमीटर पर आवर का मतलब है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं 1 आवर में मिनट होते हैं 60, 1 मिनट में सेकंड होते हैं 60, तो 60 × 60 यानी कितना होता है 3600 सेकंड। तो जब भी अपने को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो अपने क्या करते हैं 1000/3600, या अगर अपने इसको काटते हैं 2 × 5 = 10, 5/18, तो अपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है या तो 1000/3600 कर दो, या अपने इसको क्या करते हैं 5/18 से भी क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर उल्टा हो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तब अपने क्या करते हैं मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं, तो 1000 क्या आ जाएगा डिवाइड करते हैं, तो 1000 क्या आ जाएगा डिवाइड में सेकंड को आवर में चेंज करना है तो क्या आ जाएगा, यानी अपना क्या आ जाएगा 3600/1000। इससे अपने क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 18/5 से अपने क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। यानी अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई या 1000/3600 से मल्टीप्लाई। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हो तब अपने को क्या करना पड़ेगा 3600/1000 या 18/5 से अपने क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं। अब क्वेश्चन है, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। तो अब देखो बच्चों 54 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 54 × 1000/3600, 2 0 से 2 0 कट गई, 18 3 = 54, 18 2 = 36, 2 5 = 10, तो क्या आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इस तरह से अपने क्या करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखो मैं लिख देती हूँ, क्वेश्चन भी थोड़ा सा मतलब अजीब सा होता है लेकिन आपको करना है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ए टॉर्टोइज जानते हैं ना कछुए जैसा होता है, मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर in 15 minutes. What is the average speed of tortoise in किलोमीटर पर आवर? देखो बेटा डिस्टेंस देखिए कितनी, ए टॉर्टोइज मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, मीटर देखिए 100 मीटर, और टाइम देखिए अपने को 15 मिनट के अंदर। अपने को बताना है स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सीधा पूछा होता
सीधा कर देते हैं, लेकिन अब इन्होंने क्या बोला है किलोमीटर में और आर में। तो किलोमीटर में मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 0.1 किलोमीटर। ठीक है, फिर यहाँ पर मिनट देखे हैं 15 मिनट, तो मिनट को आर में चेंज करना है तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे मिनट को आर, तो 1/4 आर। अब स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 0.1 अपॉन में 1/4 करोगे तो गड़बड़ करोगे, अभी बोला था। तो स्पीड निकालने के लिए अपने फॉर्मूला क्या लगा देंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस है 0.1 डिवाइड बाय 1/4, तो 0.1 इंटू 4/1, तो यानी कितनी हो जाएगी 0.4 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि जब भी अपने डिवाइड का निशान हटा के मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं तो हमेशा अपने क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल है वो कर देते हैं। तो इस कारण से क्या आ जाएगा 0.4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होते हैं ये क्वेश्चन से सॉल्व होते चले जाते हैं। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देती हूँ, आप खुद प्रैक्टिस करके देखना और मेरे को करके भेजना कि आपसे होते हैं या नहीं होते। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर मैं आपको बता दूंगी। पहला क्वेश्चन है, उतार लेना, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा is 200 kilometer. A train travels first 100 kilometer at a speed of 50 kilometer per hour. How far must the train travel? How far must the train travel the next 100 kilometer so as to average 70 kilometer per hour फॉर द होल जर्नी। जो मैंने अभी 120 किलोमीटर ट्रैक वाला बताया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है, डिस्टेंस है दिल्ली और आगरा के बीच में 200 किलोमीटर है। एक ट्रेन है, स्टार्टिंग वाले 100 किलोमीटर तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर लिया, आगे बढ़ जाते हैं 100 किलोमीटर तो उस स्पीड से ट्रैवल करें कि एवरेज स्पीड कितनी हो जाए 100 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। अब एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा देती हूँ, आपको करने की कोशिश करना। एक स्कूटर वाला है, कवर से डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 15 मिनट्स, सॉरी 5 मिनट्स है, इन 5 minutes. Calculate its speed. Calculate this speed. उसकी स्पीड निकालनी है 3 तरीकों में, सेंटीमीटर पर सेकंड, दूसरी मीटर पर सेकंड, और तीसरी निकालनी है किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको करके देखना है, प्रैक्टिस करके देखना है। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।